शुभ भास्कर वर्तमान गच्छापति आचार्य भगवान श्री धर्मेंद्र सूरी जी महाराज, गणिवर्या श्री इंद्रजीत जी महाराज, ऋषभ चंद जी महाराज मुनिवर, सभी मुनिवरों को मैं कोटिश कोटिश वंदना और साधु मंडल जी को कोटिश कोटिश प्रणाम करता हूँ, साथ पूछता हूँ। गुरुदेव का जैसे भी मुझे आदेश है, मैंने जो भजन लिखा था, मैंने गुरुदेव के इंद्रधन सूरी जी महाराज की किताब से उनकी जब जीवनी को पढ़ा तो गुरुदेव जब लिख रहा था ना, तब आंसू भी टपक रहे थे। उन्होंने कितने परिश्रम सह के, कितने हमारे लिए ये शासन को हमारे पूर्ण जिंदा किया, नहीं तो हम सब कुछ यहाँ भूल बैठे थे। तो गुरु आत्म ने हमें वल्लभ दिया। तो आज उनकी जो हमारे गुरुदेव हैं श्री लहरा के बाबा जी, उनका जो भजन है, मैंने जो लिखा, गुरुदेव ने 1.5 घंटा सवा घंटा उस पर उस दिन उसका वृत्तांत से सारा हाल सुनाया। इस जो मेरे पैरों पर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, मुझे गुरुदेव के रहने का मौका मिला। लहरा का बाबा था तुम हमारा, लहरा का बाबा था तुम हमारा। पिता थे गणेश, माता रूपा दुलारा, लहरा का बाबा था तुम हमारा। कोटि कोटि वंदन हो चरणों में हमारा, लहरा का बाबा था तुम हमारा। जो दामल पालन पोषण किया, पुत्र से बड़े कर था प्यार किया। बस दुनिया में न लगी लगन, दुनिया को समझा खारा, लहरा का बाबा था तुम हमारा। जीवन गुरु के वो शिष्य बने, मुनि रतन को आगरा में मिले। पूछ लिया उन्हीं से कैसे ढूंढूं किनारा, लहरा का बाबा था तुम हमारा। फिर गुजरात को बढ़े थे कदम, जा पहुँचे बूटे रहेगी शरण। भूत संवेगी में दीक्षा ले ली गुरुवर द्वारा, लहरा का बाबा था तुम हमारा। पाली तना चतुर्मास किया, शनि का आदेश स्वीकार किया। यतियों का किया दमन, आचार्य पद स्वीकारा, लहरा का बाबा था तुम हमारा। कितने परिश्रम गुरु ने सहे, मुख पे नाम के
चिकन ना दिखे, लस्सी एक प्याला ठारा, संत किया रे गुजारा। लहरा का बाबा था दम हमारा, अंते वासी गुरु वल्लभ से कही, बने की इच्छा पूर्ण ना हुई। ज्ञान मंदिर और खोलो, पंजाब है तुम्हारा। लहरा का बाबा था दम हमारा। लो अब चलते हैं गुरु वल्लभ से कही, खमाते इस धरा पे सभी को नहीं। अरहम 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 मंत ये पुकारा, लहरा का बाबा था तुम हमारा। गुरुदेव की समाधि गुजरांवाला जाके आए हैं। मैं संघ के भांति यही प्रार्थना करता हूँ, गुरु समाधि हुई हमसे बहुत दूर, दर्शन करने को हम मजबूर। दोनों देशों में हो शांति, हो दर्शन तुम्हारा। लहरा का बाबा था दम हमारा। कोटि कोटि वंदन हो चरणों में हमारा। लहरा का बाबा था दम हमारा। अभी जो गुरुदेव, हम तो चाहते नहीं हैं ये गुरुदेव यहाँ से जाएं, पर जो उन्होंने अपना वादा किया हुआ है गुरुदेव ने जीरावाला को जीरा जाने सा, तो गुरुदेव जितना भी समय और भी दे सकते हो हमें, आपके पहुँचने तक वो हमें रायकोट में दिया जाए। मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। गुरुदेव महाराज साहब मृगाश्री जी कहते थे, मुझे क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी की ज़रूरत है। तो ये संघ जो जितने राग गुरुदेव ने श्रद्धा पर जो प्रवचन करा, मैंने आज देखा जो कौलियाँ पूजा की थी वो अगर 15 से 20 थी, आज 30-35 हो गई उनके आदेश से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आत्माराम जी महाराज साहब बहुत बड़े शासन प्रभाव करते हैं, और आत्माराम जी महाराज साहब जी की जिंदगी के प्रमुख प्रमुख हिस्से इस भजन में अभी अभी आप लोगों ने सुने। लहरा का बाबा आत्म था हमारा। उनका जन्म लहरा गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम गणेश दास, उनकी माता का नाम रूपा देवी। वो समय एक ऐसा समय था जबकि आपस में युद्ध बहुत हुआ करते थे। गांवों की बस्ती में हमेशा एक आतंक डाकुओं का, लुटेरों का, रास्ते पर चलने वाले राहियों के लिए एक आतंक चोरों का, ये उस समय स्वभाव जैसा बन गया था। ऐसे समय पर गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी हुए। गुरु आत्माराम जी के पिताजी, जिनका नाम गणेश लाल था, वो क्षत्रिय थे।
कर्पूर वंशीय क्षत्रिय थे और सचमुच में क्षात्र तेज था, बहुत बहादुर थे, सैनिक थे और उच्च अधिकारी भी थे। ऐसे संयोगों के बीच गणेशी दास को 2 षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ गया। बचपन में शिकार भूमि में एक लहरा के ही एक बहुत नामी गिरामी सोढ़ी जी थे, सिखों के गुरु थे, अत्तर सिंह जी सोढ़ी। बहुत अच्छे निमित्त शास्त्र के जानकार थे। उन्होंने जिस समय आत्माराम को देखा तो अत्तर सिंह सोढ़ी का कोई लड़का था नहीं। अत्तर सिंह सोढ़ी ने सोचा, वाह, गणेशी लाल को उसने कहा, अरे ये तो खान का हीरा है, तू नहीं जानता इसकी कैसी परवरिश की जाती है, मुझको दे दे। अत्तर सिंह सोढ़ी का कोई लड़का था ना, और अत्तर सिंह सोढ़ी ने इसकी मांग रखी। बीच बीच में बातचीत करते रहे। गणेशी लाल ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। तो अत्तर सिंह सोढ़ी के अभिमान पर गहरी चोट पहुंची और उसने सोचा कि ऐसा की तैसी, इसने मुझको इनकार किया ना, ये मुझे नहीं जानता है, अब इसका इतना बुरा करूंगा ना कि ये याद रखेगा कि अत्तर सिंह सोढ़ी से वैर लेना कितना महंगा है। गणेश लाल ने अत्तर सिंह सोढ़ी की मंशा जान ली। भजन में एक नाम आया, जोधामल जी। गणेशी लाल की दोस्ती थी जीरा निवासी एक जैन बंधु श्रीमान जोधामल जी से। एक दिन गणेशी लाल जोधामल जी के पास में पहुंचा। जोधामल ने उसकी रोनी सूरत देखी, चिंतित चेहरा देखा और उसने पूछा, क्या बात है, तू क्षत्रिय होकर के इतना चिंतित, इतना दुखी रो रहा है? उसने कहा, कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा हो गया मेरे साथ। मैं आज अपनी धरोहर तुझको सौंपने के लिए आया हूं। मेरे पास तो और कुछ है नहीं, मेरा तो जीवन भी दांव पर है। ऐसे संयोगों में मैं आया हूं। तो उसने सारी बात बताई कि अत्तर सिंह सोढ़ी से इस तरीके के संबंध बिगड़ चुके हैं और वो कभी भी मेरे बच्चे का मरण करवा सकता है, या बच्चे का या मेरा। प्रभावी तो बहुत है वो। जोधामल जी ने कहा, क्यों चिंता करता है, अपने बच्चे को लेकर के मेरे यहां पर तुम आए ना, अब लेकर के मत जाना। जैसे यह तेरा बच्चा है वैसे ही यह मेरा बच्चा है।
कहा ही नहीं, भजन में आप लोगों ने सुना कि अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार जोधामल जी ने आत्माराम को दिया। सोढ़ी की राजा रणजीत सिंह के दरबार में बहुत चलते थे और राजा रणजीत सिंह के प्रमुख सैन्य अधिकारियों में से गणेशी लाल जी थे। राजा को इस तरीके से भड़काया, राजा ने गणेशी लाल का अधिकार तो छीना ही छीना, जेल में भिजवा दिया। और भिजवा दिया आगरा की जेल में। वहां पर कैदियों में ही आपस में लड़ाई झगड़ा करवाया और एक कैदी की बंदूक की गोली से गणेशी लाल जी वहीं पर ही प्रस्थान कर गए, यानी कि मर गए। अब इधर से चिंता हुई मां को भी बेटे की, जोधामल जी को भी चिंता हुई कि अब नजर सीधी आत्माराम पर। तो सोढ़ी जी बहुत सतर्क रहने लगे, बहुत सावचेत रहने लगे। मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि कुछ भी होगा पहले मुझ पर होगा, बाद में आत्माराम की और कोई आंख उठा करके भी देख सकेगा। अपने इस वचन को निभाने की खातिर जोधामल जी बहुत जागृत है। उन्हीं दिनों पहले अपने पंजाब में स्थानकवासी समाज के घर ज्यादा थे। एक प्रकार से यूं कहूं तो मूर्ति पूजक थे नहीं जैसे। ऐसे संयोगों में जीरा में रहते हैं जोधामल जी के घर पर। जीरा में स्थानकवासी साधु जी महाराज साहेब पधारे। भजन में नाम आया जीवन राम जी। उस मुनिराज जी का नाम था जीवन राम जी। और आज की तारीख में भी स्थानकवासी साधुओं में श्री जीवन राम जी महाराज साहेब जी की शिष्य परंपरा जिंदी है। हम उनसे मिले और जीवन राम जी महाराज साहेब जी के विषय में बातचीत हमने उनसे की है। उन्होंने हमको बताया जीवन राम जी महाराज साहेब जी के समाधि भूमि के चमत्कार। चलो ठीक है, जीवन राम जी महाराज साहेब जी का उपदेश सुनने लगे। उपदेश सुनते 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 वैराग्य का बीज जो कि उनकी आत्मा में पूर्व जन्मों से था, जैसे कि अपन लोग कभी देखते हैं ना कि बरसात का मौसम आता है, पहले तो जो सपाट जमीन नजर आती है ना, कभी कभी आप देखो जंगलों में देखो, पहाड़ों पर देखो, जो बिल्कुल सपाट नजर आते हैं ना, वहां पर भी कभी कई पौधे, कभी कोई पेड़, कभी घास पात, न जाने क्या क्या उग जाता है। किसी को नहीं पता कि यहां पर बीज बोए गए हैं, परंतु बीज होते हैं। गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी की आत्मा में भी वैराग्य के, संयम के, वीर वाणी जिनेंद्र परमात्मा की वाणी के, जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म के बीज थे।
बरसात के पानी का संयोग, हवा इत्यादि का संयोग, और उनकी आत्मा में वैसे ही धर्म बीज उगाया, वैराग्य बीज उगाया। जोधामल जी भक्ति श्रावक थे, श्रमणोपासक थे। श्रावक के लिए एक शब्द आता है श्रमणोपासक। आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के जो 10 श्रावक हुए उनके लिए श्रमणोपासक शब्द का ही उपयोग किया गया है। और इतना ही नहीं, श्रावक समाज के लिए लगभग श्रमणोपासक शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रमणोपासक शब्द का अर्थ होता है श्रमण की उपासना, यानी कि सेवा शुश्रूषा करने वाले, उनके पास में बैठने वाले। श्रमणोपासक था जोधामल, थे स्थानकवासी, और वे हमेशा आत्माराम को गोचरी पाने की विनंती के लिए भेजते कि गुरुजी को लेकर के आओ गोचरी पाने के समय। इतना ही नहीं, जोधामल जी हमेशा प्रयास करते थे। वे कहते थे कि प्रवचन का समय हुआ, आत्माराम जाओ मेरे साथ चलो। तो इस रीति से श्री जीवन राम जी महाराज साहिब जी की वाणी से उनकी आत्मा में धर्म भी अंकुरित हुआ। आत्माराम ने गुरु जी को कहा कि साहब, अब मेरा मन भी संसार में नहीं लगता, और मुझको दीक्षा दे दो। मुझे आप अच्छे लगते हो, आपकी देशना अच्छी लगती है, भगवान महावीर स्वामी जी का धर्म अच्छा लगता है, इसके सिद्धांतों की जो आप प्ररूपना करते हो मुझको बहुत अच्छे लगते हैं, मुझको दीक्षा दे दो। 2-3 बार कहा होगा, आखिर में जीवन राम जी महाराज ने कहा कि देख भैया, ऐसे तो हम दीक्षा भिक्षा दे नहीं सकते। पिताजी तेरे हैं नहीं, तेरी मां है, तेरी मां अगर आज्ञा दे तो फिर दीक्षा की बात विचारी जा सकती है। तो उसने कहा ठीक है। अब वो मां से बातचीत करने लग गया। एक दिन मां को वह जीरा लेकर के आया। गुरुजी ने मां से बातचीत की। आत्माराम ने भी आग्रह किया, किसी भी ढंग से आत्माराम की भावना को जान करके मां ने कहा, आत्माराम, ये जो जैनों का ये जो संयम धर्म है ना, चारित्र धर्म, तलवार की धारा पर चलने के समान है। दांतों से लोहे चबाने। उसने कहा मां, इनके साथ में रह करके मैंने देख लिया, और मैं भी क्षत्रिय का बेटा हूं, आप आशीर्वाद दो मां। आपस में एक दूसरे के बीच बातचीत जारी रही। आखिर में मां ने जीवन राम जी के सामने
आत्माराम को कहा कि देख, अभी भी समझ जा, दीक्षा लेकर के छोड़ी नहीं जा सकती। ये तो एक ऐसी युद्ध भूमि में प्रवेश है जहां पर की पीठ नहीं दिखानी चाहिए। तू क्षत्रिय का बेटा है और क्षत्रिय में भी तू कर्पूर वंशीय क्षत्रिय गोत्र से संबंध रखता है। कपूर जितना उज्जवल होता है ना, उससे भी कई गुना अधिक उज्जवल तेरा जीवन, तेरी आत्मा, तेरा संयम होना चाहिए। मां ने आशीर्वाद दिए। जीरा का चौमासा पूरा हुआ। जीरा से विहार करके गुरु जीवन राम जी के साथ में आत्माराम मालेर कोटला आया और मालेर कोटला में इनको स्थानकवासी दीक्षा दी गई। मालेर कोटला पास में ही है अपना। इसी मालेर कोटला में दीक्षा हुई। वो मैदान अभी भी है जिस मैदान में गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की दीक्षा हुई, वो मैदान भी आज भी है और मैं देख करके आया हूं। आत्माराम जी एक जिज्ञासु प्रकृति के व्यक्ति थे और याद रखिए, जैन धर्म की शुरुआत जिज्ञासा में से ही। गणधर भगवंत तीर्थंकर से पहला सवाल यही पूछने की, किम तत्तम जिज्ञासा। और इसी जिज्ञासा के उत्तर के रूप में परमात्मा तत्व बताने के लिए, तत्व समझाने के लिए केवल 3 बार अलग 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 बात कहते हैं। एक बार परमात्मा ने कहा उपन्ने ईवा, दूसरी बार का विगमे ईवा, तीसरी बार का ध्रुवे ईवा। और इस त्रिपदी को पाकर के द्वादशांगी की रचना गणधर भगवंत अंतर मुहूर्त जितने समय में कर देते हैं और 14 पूर्वों की रचना भी कर देते हैं। इन्होंने भी गुरुजी से जिज्ञासाएं रखनी चालू की और गुरुजी ने आगम पढ़ाने चालू किए। गुरु जीवन राम जी जितना जानते थे उतना तो उन्होंने दिया अपने आत्माराम को, परंतु हर किसी की भूख जुदा जुदा होती है। किसी का पेट 1 रोटी से भरता है तो किसी का पेट 5 रोटी से भरता है। इनकी ज्ञान की भूख बढ़ती गई। गुरुजी के पढ़ाने पर भी इनकी ज्ञान की भूख शांत नहीं हुई। होता ऐसा है ना, आग जब जलती है ना तो लकड़ियां जब मिलती जाए आग को तो आग शांत नहीं होती, आग बढ़ती जाती है। आत्माराम जी महाराज साहेब जी की ज्ञान की भूख ऐसी ही थी। ज्यों ज्यों गुरुमुख से जिन वाणी जिन आगम मिलते गए वैसे 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 उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। उसकी जिज्ञासा वृत्ति को देखते ही
गुरु श्री जीवन राम जी महाराज साहब ने कहा, देख तू सचमुच में बहुत पढ़ सकता है और तू बहुत पढ़ने वाला है। ये तो मैंने जान लिया कि मेरे पास में अब वो बाकी नहीं है जो कि मैं तुझको दूं। और मैं चाहता हूं तू पढ़। मैं नहीं जानता हूं तू योग्य है, तू पढ़। आत्माराम की इच्छा और गुरु जी की आज्ञा को पाकर के वे कई पंजाब में रहने वाले संतों से मिले, उनसे आगम पढ़े। इस रीति से उन्होंने 32 आगमों में से कुछ आगमों का अध्ययन पंजाब में रह करके किया। धीरे धीरे वे पंजाब से बाहर निकले, राजस्थान की ओर बढ़े, जयपुर गए। किसी ने इनको कहा था, आत्माराम जी महाराज साहेब जी के पढ़ने की ललक को देखते हुए और योग्यता को देखते हुए, कि भैया तूने व्याकरण पढ़ना, व्याकरण पढ़े बिना संस्कृत में अच्छी गति नहीं हो सकती, और संस्कृत में अच्छी गति के बिना आगमों की वृत्तियां तुम नहीं पढ़ सकते। पंजाब में रोपड़ में एक पंडित जी थे, नाम मैं भूल गया। उनसे उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण का एक शास्त्र है वो पढ़नी चालू भी की। कुछ हिस्सा पढ़ा, अब साधु महात्मा है, अब ये तो विहार तो करना है, और विहार किया। धीरे 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 पढ़ते गए और व्याकरण जाकर के उन्होंने जयपुर में जाकर के पंडितों से पूरा किया। तब उनको व्याकरण पढ़ने के बाद में समझ आया कि कुछ जो महात्मा व्याकरण को व्याधिकरण कहते हैं वो कितना गलत है। व्याकरण एक शास्त्र है जो कि शब्द का अर्थ जानने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि इस शब्द का क्या अर्थ है, इस धातु का क्या अर्थ है। और शब्द और धातु ही तो आगमों में है, और तो कुछ है ही नहीं। सब कुछ तुम बोलो चाहे मैं बोलूं चाहे परमात्मा बोले, वो शब्द और धातुओं से ही सब कुछ काम बोला जाता है, काम कहा जाता है, अपना दिल का भाव कहा जाता है। उन्होंने, जबकि कुछ महात्मा व्याकरण जो कि शब्द शास्त्र है उसको व्याधिकरण कहते थे, रोग पैदा करने वाला शास्त्र, व्याकरण पढ़ने से रोकते थे कि अगर यह शब्दों का सही अर्थ लगाना चालू कर देगा, समझना चालू कर देगा, तो सत्य को जान लेगा। और इस तरीके से इन्होंने पुनः राजस्थान से ये मध्य प्रदेश में भी गए। मध्य प्रदेश में उन दिनों में रतलाम में बहुत सारे साधु महात्मा थे, स्थानकवासी, जो कि स्थानकवासी समाज में आगमों के प्रकांड पंडित गिने जाते थे। कई श्रावकों से भी ये पढ़े। मध्य प्रदेश और राजस्थान, अजमेर में भी कई साधुओं से मिले। सबसे इन्होंने सीखा 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 सीखा। उन्हीं दिनों विहार करते 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 करते, अलग अलग जगह चौमासा करते 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 इनके कानों में नाम आया
आगरा में विराजमान श्री रतन मुनि जी महाराज साहब। श्री रतन चंद्र जी महाराज साहब जी का नाम आया। उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज साहब जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो उनकी परंपरा में आते हैं। वे आगमों के प्रकांड पंडित थे। उनसे उन्होंने कुछ आगमों का अध्ययन और आगमों में जो बातें इनको समझने जैसी लगी, उन बातों का उत्तर, खरा खरा उत्तर, सही सही उत्तर श्री रतनचंद्र जी महाराज साहब जी से उनको मिला। एक रात दोनों जन बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। रतनचंद जी कुछ बातें समझा रहे हैं। उस समय उन्होंने आगमों के पाठों के आधार पर मूर्ति पूजा की बात कही। कि मूर्ति पूजक परंपरा भी है, ये परंपरा इतनी पुरानी है, इत्यादि सब बातें उन्होंने उसके सामने खोली। आत्माराम जी कहते हैं कि ये तो सिर्फ आगमों में स्पष्ट है, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, व्याकरण पढ़ने के बाद में मैंने बहुत अच्छे ढंग से ये जाना है। और मैं इस परंपरा को सत्य जान करके इस परंपरा की राह पर चलना चाहता हूं। मेरी दीक्षा का हेतु सत्य 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 समझना, केवल सत्य समझना नहीं, सत्य जीना। सत्य समझना, सत्य को जीना और सत्य का प्रचार प्रसार करना। मुझको राह बताओ। जब कभी किसी से किसी का दिल जुड़ जाता है, किसी का दिल किसी से मिल जाता है और कोई किसी की योग्यता पर रीझ जाता है, तब वह अपना दिल भी खोल सकता है। आत्माराम एक ऐसा योग्य आदमी था। आत्माराम जी ने कहा, साहब जब आगमों में यह है और तो मुझे तो आप आशीर्वाद दीजिए। आप जब जानते तो आप क्यों नहीं आते मूर्ति पूजक परंपरा में? सीधा सवाल, यानी कि बहुत घनिष्ठ संबंध, प्रगाढ़ संबंध बन चुके थे। तब जाकर के दिल खोला जाता है और आपस में कुछ इस तरीके की बातें की जा सकती हैं। श्री रत्नचंद्र जी महाराज साहेब जी ने बहुत सही ढंग से उत्तर दिया। और ये सब बातें जो है ना, मैं केवल मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूँ। गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी ने आत्माराम जी महाराज साहेब जी की जिंदगी लिखी है, जिस किताब का नाम है नवयुग निर्माता। वहां पर वे कारण बतलाते हैं। गुरु आत्माराम जी कहते हैं कि ठीक है, मगर मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। रतनचंद जी महाराज साहेब जी ने उसको दिल से आशीर्वाद दिए और कहा कि तुम जाओ, तुम जा सकते हो, तुम्हारी उम्र है, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय की तरह जीने वाले हो, तुम
क्षत्रिय सच्चाई के लिए जीता है, सच्चाई के लिए मरता है। सच्चाई की जब बात आती है तो वो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता है। वैसे हो तुम, जाओ, मेरे आशीर्वाद है। और सचमुच में वहां से श्री रत्नचंद्र जी महाराज साहब से आशीर्वाद लेने के बाद ये दिल्ली आए और आत्माराम जी महाराज साहेब जी की कुछ विशिष्ट शैलियां, उनके जीवन के कुछ बातें। एक तो इनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी। 1000 श्लोक, 1000 ना 300, हाँ 300 श्लोक हर रोज के याद कर सकते थे। हर रोज के 300 श्लोक किसको कहते हैं? हमको तो 300 लाइनें भी नहीं आती, इतना भी याद कर लेते थे। ये उनका बौद्धिक क्षयोपसन था। चारित्रनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, आगमनिष्ठ। और इतना ही नहीं, इनकी वाचना देने की पद्धति बहुत जबरदस्त थी। पढ़ाते क्या थे? आदमी को फिर किसी दूसरे के पास में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आदमी इन्हीं का बन करके रह जाता है। आपको मैं कहना चाहता हूं, आत्माराम गुरु जी के प्रमुख शिष्य श्री लक्ष्मी विजय जी महाराज साहब दिल्ली आए। उन स्थानकवासी अवस्था में ही आया, मैं तुमको ये कहना चाहता हूं। तो स्थानकवासी अवस्था में आए, उस समय लक्ष्मी विजय जी भी स्थानकवासी साधु थे। उन्होंने आत्माराम जी की अध्यापन की शैली देखी और वो उनके पास में अपने 1-2 मुनियों को साथ में लेकर के आए। उन्होंने कहा, हमें आप वाचना दीजिए आगमों की। तो आत्माराम गुरु जी महाराज साहब जी ने कहा, मैं दे सकता हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें, उन्होंने कहा, कहिए, आपसे पढ़ना है हमको, तो आपकी शर्तों का पालन तो करना ही पड़ेगा ना, कहिए तो सही। गुरुजी ने कहा कि जब कभी भी लघु शंका जाओ, हाथ धोए बिना कभी भी शास्त्र को छूना मत। ज्ञानावरणीय कर्म की आशातना, ज्ञानावरणीय कर्म के बंधन के कारण इत्यादि इस ढंग से समझाया। उसने कहा, आगे से हम कभी भी नहीं करेंगे, आप हमको वाचना दीजिए। तो आत्माराम जी ने उनको पढ़ाना चालू किया। एक इस तरीके के व्यक्ति, और फिर ये देखिए कितने प्रामाणिक हैं, कितने प्रामाणिक हैं। आपको कहना चाहता हूं, मुनियों को पढ़ाते हैं सही सही बात। स्थानकवासी परंपरा के सिद्धांत और मूर्ति पूजक परंपरा के सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट प्रमाण सहित प्रचार भी करते हैं, परंतु मौका मिलते ही सबसे पहले पहुंचे गुरु जीवन राम जी महाराज साहब जी के पास। और गुरु जी श्री जीवन राम जी महाराज साहब जी को उन्होंने अपने अध्ययन कैसे कैसे उन्होंने किया, कहाँ किस महात्मा जी से क्या 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 सीखा, सब कुछ ज्यों का त्यों बतलाया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिए
और जब ये जाना कि मैं श्री रतन चंद्र जी महाराज साहेब जी आगरा में जो विराजमान थे, उनसे मैंने इन विषयों की बातचीत की, ऐसी ऐसी सब बातें की और उन्होंने मुझको आशीर्वाद दिया। गुरु जी ने कहा सत्य तो वो ही है, मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। गुरु को छोड़ा कहीं नहीं है, देखिए कहीं नहीं छोड़ा है उन्होंने। तो आत्माराम जी कहते हैं गुरु जी चलें अपन, वहां पर भी आप ही मेरे गुरु जी रहेंगे, जिंदगी भर तक आपकी सेवा करूंगा, अंतिम सांस तक। गुरु जी श्री जीवन राम जी महाराज साहेब जी ने जैसे कारण श्री रतन चंद्र जी महाराज साहेब जी ने कहे थे ना, वैसे ही कुछ कारण बतलाए, मगर आशीर्वाद दिए कि जाओ, सत्य मार्ग पर जाओ। फिर इन्होंने आगे पंजाब में मूर्ति पूजक परंपरा का प्रचार चालू किया। कई स्थानकवासी साधु इनसे मिले, क्योंकि बात ऐसी, पढ़ाते बहुत अच्छा थे, वाचना बहुत अच्छी देते थे, इनकी समझाने की शैली ही कुछ बिल्कुल जुदा थी। धीरे 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 पंजाब में रह करके, उन साधु संतों के साथ में रह करके आगम सम्मत मूर्ति पूजक परंपरा का सबसे पहला प्रचार, क्योंकि मानव जीवन झूठ में खोने के लिए नहीं है, मानव जीवन पाया है तो सत्य को समझ करके सत्य को जियो और आत्मकल्याण करो, बस। ये कुछ बातें आत्माराम जी का एक सीधा साधा सा सिद्धांत, मेरा वो सत्य नहीं, सत्य मेरा, दोनों में बड़ा अंतर है। मेरा वो सत्य ही है ऐसा नहीं है, जो सत्य है वो ही मेरा है, वो मेरा है। ये आग्रह, ये सत्याग्रह तुम इसको कह सकते हो। और सोच समझ करके इन्होंने एक स्थानकवासी मुनि कुछ इनसे जुड़ते गए, इनके विचारों से, इनकी प्रामाणिकता से, प्रमाणों से जुड़ते गए। वे सभी के सभी, जिसमें आत्माराम गुरु जी के साथ में श्री लक्ष्मी विजय जी महाराज साहब ज्यादा जुड़ गए। तो इस रीति से अपने पंजाब में गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने यह कार्य संभाला, यह कार्य किया, खुद सद्धर्म पर लगे और दूसरे लोगों को भी सद्धर्म समझने के बाद में सद्धर्म समझाया। और सद्धर्म समझाया, फिर जैसे कि आया है भजन में, गुजरात में तीर्थों की बातें सुने। तो तीर्थ पंजाब में तो उन दिनों में कोई था ही नहीं। उन दिनों में तीर्थ के नाम पर गुजरात, राजस्थान, तो ये उस क्षेत्र में जाए, और उस क्षेत्र में जाने के बाद वे गुजरात में जाते हैं और श्री बूढ़े राय जी महाराज, जो कि पहले अपने यहीं के थे, पंजाब के थे, और जो कि पहले उन्होंने स्थानकवासी परंपरा में ही दीक्षा ली थी। उनका नाम टल्ल सिंह था।
टल सिंह, क्योंकि इनके माता पिता को बेटा बेटा नहीं था और वो एक संत की सेवा करते हैं। संत ने कहा इतने दुखी क्यों? उसने कहा साहब सब कुछ है, बेटा नहीं है। चलो बे, क्यों चिंता करते हो, जाओ तुम्हें बेटा मिल जाएगा। तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूं, और वो जो बेटा होगा ना उसका नाम टल सिंह रखना। पंजाबी में टल कहते घंटे को, उसके आगे पीछे घंटे घड़ियाल बजा करेंगे, यानी कि बड़ा भाग्यशाली वो होगा। बूढ़े राय जी महाराज साहब जी से अहमदाबाद में मिले और उन्होंने कहा, अपनी सारी की सारी मंशा बतलाई, परंतु उन्होंने एक बात कही, हमारी पहली इच्छा है कि हम पालीताना की यात्रा कराएं। स्थानकवासी साधुओं की वेशभूषा में तो नहीं, मूर्ति पूजक परंपरा के साधुओं की वेशभूषा अपनाने के बाद वे वहां पर गए, लौटे और बूटे राय जी महाराज साहेब जी के पास में इन्होंने दीक्षा ली, आया संवेगी दीक्षा ली। इस तरीके से अपने अनंत 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 उपकारी, सही बात कहूं सच्चे उपकारी, हमारी आत्मा का हित चाहने वाला, हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, जैसे कि कोई अपने प्यारे बच्चे को बाप समझाए उस ढंग से समझाने वाला, न जाने कितने सारे उपसर्गों को, न जाने कितने सारे परिश्रमों को सहन करने के बाद में भी कभी भी उन्होंने हमको या अपनी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने कभी सत्य को अपना लेने के बाद कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। कष्ट तो झेले, जैसे कि भजन में आया, आखिर में लस्सी एक कटोरा, अभी अभी अपन लोगों ने सुना ना, ये इस तरीके का। गुरुजी महाराज साहेब जी पंजाब में चक्कर काट रहे थे, सद्धर्म का प्रचार करते करते करते। उस समय भारत पाकिस्तान एक था। गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब पपनाखा इत्यादि गांवों में जाते हुए जाकर के गुजरावाला जा रहे थे। ये एक कटोरा लस्सी का, तो एक गांव का नाम है, गांव का नाम मैं भूल गया। वहां जाते हैं तो इतने विरोध थे उनके, आप समझो इतना विरोध होता था, इतना विरोध, इनके विरोध में इनके उखाड़ने के लिए होता था, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इनको खाना पीना तक मुश्किल हो गया था। कोई खाता था, कोई इनको गोचरे नहीं हो रहा था, कोई इनको पानी वानी नहीं हो रहा था। सब जगह संदेश जाहिर कर दिए गए थे कि इनको ये नहीं कुछ करने का, यानी बहुत कुछ इनको सहना पड़ा है। तो भी इन्होंने सत्य धर्म को न छोड़ा और सत्य उपदेश देना भी नहीं छोड़ा। ये उपकार गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी का हम पर है। विहार करते 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 गुरु जी महाराज साहेब, आत्माराम जी महाराज साहेब यानी कि पालीताना चौमासा करते हैं। भजन में भैया ने सुनाया, श्री संघ की विनंती को स्वीकार करके आचार्य पद को स्वीकारा। कितने 200 से अधिक सालों तक बीच में कोई आचार्य नहीं हुआ। यतियों का बड़ा प्रबल 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 यति समाज बड़ा प्रबल था, वो किसी भी साधु को आगे बढ़ने ही नहीं देता था। आत्माराम जी महाराज साहेब जी के प्रमुख कामों में से कुछ प्रमुख काम मैं आपको बताना चाहूंगा।
एक तो उनका प्रमुख काम ये सत्य धर्म का प्रचार प्रसार, सत्य धर्म के लिए सभी प्रकार के विरोधों को सहना, सत्य को महत्व देना। एक तो यह उनका सबसे बड़ा उपकार अपने लिए तो यह है। दूसरा उनका सबसे बड़ा उपकार क्या है? यति समाज का दमन, जिसका कि भजन में उल्लेख भी आया। यति समाज उस समय विशेष करके श्री शांति चंद्र जी यतिराज अहमदाबाद में थे। उनके साथ में शास्त्रार्थ, यतियों के साथ में शास्त्रार्थ, स्थानकवासी साधु साध्वियों के साथ में शास्त्रार्थ इत्यादि, ये उनके विशेष काम। आत्माराम जी महाराज साहब बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने सैकड़ों की संख्या में स्तवन सज्जाएं बनाए, उन्होंने पूजाएं रची, उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा प्रतिबोधित किया। गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब कितने सालों के बाद में आचार्य बनाए गए। श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज के 12 जितने साधु भी नहीं थे उस समय गुरु आत्माराम जी महाराज साहब अपने साथ में 17 साधुओं से ज्यादा साधुओं को लेकर के मूर्ति पूजक परंपरा में आते हैं। और तब ये जाकर के आज की तारीख में मूर्ति पूजक समाज में जो साधु समाज है, ये गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी की बहुत बड़ी देन है। ये सब हमारे पंजाब वालों को गौरव है, वे पंजाब के थे। इतना ही नहीं, गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी वैदिक संतों के साथ में भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। जोधपुर में बीकानेर चौमासा था, बीकानेर चातुर्मास में जब पता लगा, जोधपुर के लोगों ने जाकर के कहा कि साहब जोधपुर का महाराजा ऐसा 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 ऐसा, और दयानंद सरस्वती जी किस तरीके से जैन धर्म के ऊपर कई प्रकार के आरोप करते हैं, आक्षेप लगाते हैं। तो उस समय गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी के पास में जोधपुर वाले जाकर के कहते हैं कि महाराज साहेब आपसे बिना पूछे ही हमने आपका नाम प्रस्तावित किया है दयानंद सरस्वती जी से शास्त्रार्थ के लिए। गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने कहा कि बहुत अच्छा किया और मैं आ रहा हूं चातुर्मास के बाद। चातुर्मास के बाद में वे निकल भी गए। मुकद्दर की बात श्री दयानंद सरस्वती जी का काल धर्म हो गया। नहीं तो वे शास्त्रार्थ करने के लिए निकले थे। आप सोचिएगा कितने वे विद्वान थे। आत्माराम जी महाराज साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया, और ये आत्माराम जी महाराज साहब जी की साधु निष्ठा, साधुता के प्रति निष्ठा, वे महत्वाकांक्षी नहीं थे। कभी भी उनकी जिंदगी में महत्वाकांक्षा नहीं। उनकी जिंदगी में उन्होंने बड़े से बड़े काम किए, मगर जिंदगी में उनके महत्वाकांक्षा आपको कहीं नहीं दिखेगी, कहीं भी नहीं दिखेगी। जोधपुर गए, दयानंद सरस्वती जी का काल धर्म हो चुका है, तो भी गए। तो दयानंद सरस्वती जी ने राजा के भाई साहब को तैयार किया था, तो भाई से शास्त्रार्थ किया, और भाई ने इनके वैदुष्य को देख करके और इनकी न्याय शास्त्र में प्रवीणता को देखते हुए कहा न्यायाम्भो निधि। ये गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी का एक अलंकरण है। ये उनको जोधपुर के महाराजा के भाई साहब ने शास्त्रार्थ में इनकी अपराजेयता को स्वीकारते हुए न्यायाम्भो निधि यह अलंकरण दिया।
आत्माराम गुरु जी महाराज साहेब जी को बहुत कुछ प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं थी। एक तो बहादुरी की तो इनकी बात ही छोड़ दो, इनकी बहादुरी तो एक अलग चीज है। इनको चित्रकला जो प्राप्त थी वो बड़ी अद्भुत थी। मुझको बड़ी खुशी है, मुझको अपनी जिंदगी में यह बड़ी खुशी है कि गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने अपने हाथों से सूर्य मंत्र का पट्ट बनाया। वो सूर्य मंत्र गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी के बाद में गुरु वल्लभ जी के पास में आया। गुरु वल्लभ जी के बाद में गुरु समुद्र सूर्य जी के पास में आया। गुरु समुद्र सूर्य जी के पास में गुरु इंद्रदिम्न सूर्य जी के पास में आया। गुरु इंद्रदिम्न सूर्य जी के बाद में वो पट्ट गुरु रत्नाकर सूर्य जी के पास में आया। ये पट्ट परंपरा चली, क्योंकि सूर्य मंत्र के पट्ट के साथ परंपरा चलती है। और वो ही पट्ट आज की तारीख में धर्म धुरंधर के पास में है। अद्भुत उसमें जो उन्होंने मंत्र लिखे हैं, 24 तीर्थंकर परमात्माओं के और 11 गणधर भगवंतों के जो चित्र सचमुच में आज के तारीख में भी देखने पर लगता है कि वाह, सुंदर कला। यानी कि इस तरीके से गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी का वो सब चीज़ें आज की तारीख में हैं। और इस तरीके से गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब आखिर में लगभग 66 साल की उम्र में, या पता नहीं, मैं पूरा पक्का मुझको ख्याल नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस उम्र में गुरु जी महाराज साहब गुजरावाला गए और उनको दमे की बीमारी हो चुकी थी। लगभग आधी रात को दमे की बीमारी के कारण से साधु महात्मा सब जगे हुए, गुजरावाला संघ के अग्रणी लोग सब गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के पट्ट को घेरे हुए महात्मा लोग नमस्कार महामंत्र सुनाते हैं। गुरु जी महाराज साहब समाधि भाव में, और गुरु जी महाराज जो इसने बात कही ना अभी भजन में, एवंत भैया ने जो भजन गाया, उसमें जो बात आती है वो बात, जैसे कि मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई कि बहुत कुछ किया, मंदिर, ज्ञान मंदिर और मंदिर इत्यादि, वो जो बात कही ना भजन में, वो बात गुरु जैसा मैंने सुना है, मैंने पक्का नहीं कह रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी हो तो भी नहीं कुछ कह सकता, सुना है ये तो मैं कह ही सकता हूँ। संगरूर एक गांव है ना, हाँ, संगरूर में गुरु विजयानंद सूरी जी महाराज साहेब जी ने ये बात कि अब भैया मंदिर जी तो बन गए, अब इच्छा है मंदिरों के पूजक तैयार करना, उसके लिए ज्ञान देना, उनके लिए समझ देना, जैन परंपरा का, जैन धर्म की शिक्षा देना। और इस तरीके से ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए जो आदेश जो गुरु विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहेब जी के सामने उन्होंने एक अपनी इच्छा, आत्मिक इच्छा बतलाते हुए कहा, संगरूर में कहा, और सही तो भैया मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें ही अधिकतर आपको सुना रहा हूँ। इस तरीके के, और गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब बड़े चमत्कारिक थे, बहुत बड़े चमत्कारिक संत थे। एक बात कहूँ तुमको, गुरु विजयानंद सूरी जी महाराज साहेब जी का एक स्मारक ग्रंथ है, जिसमें गुजराती में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तीनों भाषाओं में वो छपा है विजयानंद सूरी जी। और गुजराती, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत, इस तरीके से है। उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग है, शांति चंद्र जी महाराज जी के ही एक मुनि थे,
उन्होंने एक अंग्रेज महिला, क्योंकि आत्माराम जी महाराज साहब जी के प्रमुख कामों में से धर्म की प्रभावना, जिस समय उनको चिकागो में सर्वधर्म परिषद के लिए मिला बुलावा, अभूतपूर्व जीवन की घटनाएं हैं। और उस समय उन्होंने कितने वे समयज्ञ थे, खुद तो नहीं गए, साधु सामाचारी का पालन करते हुए वे खुद तो नहीं गए, मगर उन्होंने अवसर को छोड़ा नहीं। उन्होंने वीरचंद राघव जी गांधी को तैयार किया, अंबाला में रख करके गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी और गुरु वल्लभ विजय जी, उस समय वल्लभ विजय जी थे, उन्होंने उनको भरपूर तैयार किया। एक शांति चंद्र जी महाराज, उससे एक अंग्रेज महिला बीमार थी, गुरु जी ने उसको यूं ठीक कर दिया, शांति चंद्र जी महाराज जी ने। तो उसने कहा आप तो बड़े चमत्कारिक संत हैं। उसने कहा मैं तो क्या चमत्कारी हूं, मुझको तो मेरे गुरु आत्माराम जी ने जो सिखलाया, मैं तो एक बूंद भी उनसे नहीं पा सका, वो तो पूरे के पूरे समुद्र थे। तो यानी कि भैया गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब गुजरावाला में पट्टे पर लेटे हुए हैं, दमा उनको छिड़ चुका है, आराधना कर रहे हैं, मुनिजन आराधना सुना रहे हैं, सारे के सारे लोग थे। सुना है कि लोगों ने पूछा साहब हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। दो प्रसंग आते हैं, एक तो गुजरावाला का ये प्रसंग, जबकि गुरु आत्माराम जी ने कहा वल्लभ। दूसरा एक प्रसंग आता है गुरु वल्लभ के विषय में, जहां उन्होंने इशारा किया, गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी के कुछ खास खास श्रावक थे, आपको स्पष्ट कहूं, और सचमुच में साधु महात्मा के कुछ खास खास श्रावक होते थे, जो कि गुरु के लिए यूं खड़े रहते थे, यूं। गुरु की मंशा पूरी करना ही काम है। आपको मैं कहूं, आप लोगों ने कल देखा होगा, कल मेरे साथ में शाम को प्रदीप था नकोदर का, है ना, ये हमारे साथ में गया था पाकिस्तान गया था। अब हमेशा हम सब जन जितने भी थे ना मुनि, हम सब इकट्ठे चलते थे, लोग बेवकूफ को भी इकट्ठे ही चलना पड़ता था। उस समय ये मेरे से हमेशा आगे चलता था, हमेशा मेरे से आगे। किसी ने पूछा इससे, जब भारत में आ गए, तो यार तेनों की पे आ गया, तो अगे गुरु जी ने अगे नहीं चली रहा, पीछे। उसने कहा मैं इसलिए आगे चलता था कि अगर मेरे गुरु जी को कोई भी मुल्ला छूता है तो पहले मुझको छुएगा, बाद में उसको छुएगा। श्रावक ऐसा होता है, भगत किसका नाम है? इस तरीके के श्रावक गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के थे। नाम मैं भूल गया उस श्रावक का, अंबालवी के दादा का नाम क्या है? अंबालवी के दादा का विजय कुमार चंबा के। हाँ, विजय कुमार नहीं, वो गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी के खास श्रावकों में से थे। उसने एक बार पूछा गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी से कि साहेब आप वल्लभ को इतना समय देते हो और किसी को इतना समय नहीं देते हो, ना हमको देते हो, पहले हमसे ही बातें किया करते थे, अब आज की तारीख में हमको भूल ही गए। वल्लभ को क्यों तैयार कर, क्या है हमेशा वल्लभ को तैयार करते रहते हो? मैं इसको पंजाब के लिए तैयार कर रहा हूं। नाम मेरे दिमाग में से निकल गया वो एक, परंतु गुरु आत्माराम जी महाराज साहब जी ने कहा, इस रीति से दो इशारे, और भी इशारे किए होंगे वो मुझको ख्याल नहीं, परंतु ये दो इशारे कि एक गुजरावाला
और एक अम्बाला। इस रीति से गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब जी ने गुरु विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी को काम भी सौंपा और अपना अधिकार भी सौंपने की बात कही। ये तो गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी थे जिन्होंने नहीं स्वीकारा, और गुरु आत्माराम जी महाराज साहेब की तबीयत बहुत खराब, गुजरांवाला के लोगों ने पूछा से हमको किसके भरोसे, तो उन्होंने वल्लभ विजय की ओर इशारा किया और कि वल्लभ विजय। तो इस रीति से गुरु आत्म गुरु वल्लभ अपने साथ में जुड़े हुए हैं। और आपको कहना चाहता हूं, आखिर में इसने जो भजन बोला उसमें आखिरी दम अरहम 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 सबसे खमत कामना का जो उल्लेख किया भजन में भैया ने, ये गुजरांवाला की घटना है। सचमुच में आज मैंने अपनी जिंदगी में ये भजन पहली बार सुना। आया तो था मैं कुछ दूसरा कुछ सोच करके कि यदि मुझको बोलना पड़ा तो आज मैं ये बोलूँगा, परंतु ये भजन सुनकर के मेरा मन हुआ कि नहीं, अनंत उपकारी हैं और अपने पंजाब के ऊपर उनके अनंत उपकार हैं। और गुरु वल्लभ जी महाराज साहेब जी के तुम्हारे रायकोट पर विशेष उपकार है। अंतिम प्रतिष्ठा उन्होंने अपनी जिंदगी की यहाँ करवाई, और हमने तो सुना है कि ये प्रतिष्ठा अपूर्व थी कि गुरु विजय वल्लभ सूरी जी महाराज साहेब जी मूल नायक परमात्मा से सचमुच में जैसे कि आपस में दो जन बातें करते हैं वैसे बात किया करते थे। इतनी एक चमत्कारिक कहानी ये तुम्हारे रायकोट के साथ में घटी हुई है, और रायकोट में क्या क्या नहीं हुआ उस समय की, ऐसा ये रायकोट आज हम यहाँ आए, बहुत 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 खुशी हुई। और ठीक है, आना तो हमको पहले चाहिए था मगर समय ही नहीं निकाल पाया। आप लोग तो कई बार आए, मैं एक बार भी नहीं आया आप लोगों की विनती से। सचमुच में आप लोगों का सद्भाव, आप लोगों की गुरु भक्ति, जिनेंद्र भक्ति अपूर्व है। और ये संस्कार माता पिताजी के अतिरिक्त आपके माता पिताजी को देने वाले गुरु आत्म गुरु वल्लभ के बहुत उपकार हैं। सचमुच में हम यही चाहते हैं कि अपना यह संघ भी खूब फले, खूब फूले, हर रीति से, धन से भी तो धर्म से भी खूब खूब पुष्ट बने। इतना ही भैया आज के दिन यूं ही मैंने भजन सुन करके जो मन में आया वो मैंने मेरे गुरुदेव का सूरी जी महाराज